तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ और भी इसमें इरेशनल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं उनको हम कैसे करते हैं। 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए समझते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक जैसे कि पिछले हमने क्वेश्चन में कहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम हल करेंगे। तो वी हैव टू प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि पहले हम उसको रेशनल मान के चलेंगे और देखेंगे कि वो हमारा जो रेशनल था वो रेशनल नहीं आएगा, तो हम कहेंगे फिर कि ये इरेशनल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फॉर दिस लेट रूट थ्री रूट टू इज रेशनल, सो इट कैन बी रिटन एज। तो जो हमारा ये 3√2 था उसको हम रेशनल मानेंगे और उसको रेशनल की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो इस तरह से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो भी रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम ये नंबर होते हैं। को प्राइम मतलब ये इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये एक ही हो सकता है, ये एक से कर सकते हैं, उससे और किसी संख्या से ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर ये रेशनल नंबर है। तो फिर यहाँ पर देखा जाए तो इस 3 को हम नीचे ले जाएंगे, इस तरह से ले आए। तो ये वाली जो, क्योंकि a/b हमने रेशनल माना था, तो a/3b ये भी कंप्लीट रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन हम इधर क्या देखते हैं, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ रेशनल हो, एक तरफ इरेशनल हो। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये रेशनल इरेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है यहाँ पर इरेशनल है, सो a/3b विल ऑल्सो बी इरेशनल, तो ये भी इरेशनल ही होगा। तो हमने जो अपना माना था तो उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन इन आवर कंसिडरेशन, जो भी हमने माना था। तो हैंस 3√2 इज इरेशनल। तो ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ से हल किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि 7√5 इज इरेशनल। तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे। लेट अस कंसीडर 7√5 इज रेशनल, देन वी कैन राइट इट एज। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7√5 अपॉन a/b, जहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर इसको p/q भी कुछ जगह मान लिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे बस एक यहाँ पर नोटेशन है। तो नोटेशन को आप इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं। तो ए एंड बी को प्राइम नंबर है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। को प्राइम नंबर वही होता है कि जो केवल 1 से कटे और इससे अलग किसी से और चीज़ से ना कटे, कोई फैक्टर उसका ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर a/b में नीचे 7 भी आ जाता है तो भी ये वाली क्वांटिटी रेशनल ही होनी चाहिए। लेकिन इस साइड में क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में √5 आ जाता है और अंडर √5 एक इरेशनल नंबर ये होता है। तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि सिंस √5 इज इरेशनल, सो a/7b विल ऑल्सो बी इरेशनल विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर कंसिडरेशन। तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उल्टा हो गया। हैंस 7√5 विल बी इरेशनल। तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये वाला कि प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जब प्लस में हो। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेम प्रोसीजर है, इनका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही होगा इसमें भी। तो लेट अस कंसीडर 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर, देन वी कैन राइट, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 6 प्लस √2 बराबर a/b, और a/b आर को प्राइम नंबर और b नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ से इस 6 को इधर ले जा सकते हैं और a/b माइनस 6 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो a/b में से चाहे कुछ भी घटा लें, भाग कर लें, गुना कर लें, तो या तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अगर रेशनल है तो भी वो बाद में रेशनल ही बना रहेगा। तो a/b इज रेशनल, देन ये a/b माइनस 6 विल ऑल्सो बी रेशनल। बट देखते क्या है कि √2 तो इरेशनल है, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है तो ये राइट हैंड साइड वाला भी इरेशनल ही होगा। तो मतलब जो हमने एजुम्पशन माना था उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन, जो हमने मान के चले थे कि a/b रेशनल होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो 6 प्लस √2 है वो भी इरेशनल होगा। तो इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके को आगे और भी इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको हल कर सकते हैं इसी तरह से।